प्रिय भावको जय श्री कृष्ण। अब देखिए, हाथ में जो गुरु पर्वत होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, गुरु पर्वत इस उंगली के पास होता है, यहाँ नीचे, ठीक है ना। ये गुरु पर्वत जिसका ऊंचा होता है वो व्यक्ति बुद्धिमान, मेधावी, गंभीर, विचारवान होता है। यानी हर चीज़ को बड़ी गहनता से विचार करता है, निर्णय लेता है। अगर ये पर्वत, इसको गुरु पर्वत कहते हैं, ये गुरु पर्वत अगर नीचा है तो वो आदमी मेधावी नहीं होता और गंभीर विचार भी नहीं करता है। अगर ये पर्वत मध्यम ऊंचा होता है, न ज़्यादा ऊंचा न ज़्यादा नीचा, मध्यम ऊंचा होता है गुरु पर्वत, तो सीमित मेधावी होता है, साधारण मतलब बुद्धि वाला, और कार्य में अपने में लगा रहता है। अगर इस पर खड़ी रेखा हो, ऐसे गुरु पर्वत पर अगर खड़ी रेखा होती हैं और लंबी होती हैं तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होता है और उसका जीवन सात्विक प्रवृत्ति का होता है। सात्विक कहते हैं न खाना न पीना, मतलब कोई बेकार की चीज़, साधारण खाना खाना और पानी पीना, चाय वगैरह पी ले तो वो आता लगे, उसको सात्विक जीवन कहते हैं। मांस मट्टी नहीं खाते हैं, तो सात्विक जीवन होता है। इस पर अगर आड़ी रेखाएं हों, यूँ ऐसे आड़ी रेखाएं हों तो और लंबी हों तो वो प्रेरणादायक बुद्धि वाला होता है। यानी उसकी बुद्धि प्रेरणा देती है, लोगों को मार्ग बताती है और मार्गदर्शन करती है। आपके काम में कोई भी वो मार्गदर्शन करेंगे कि आप इस काम को इस तरह से कर लीजिए। तो ये लोग वकील वगैरह हो सकते हैं। तिरछी रेखाएं ऐसे 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 तिरछी, न खड़ी न आड़ी, तिरछी रेखा अगर गुरु पर्वत पर होती हैं तो वो बौद्धिक शक्ति का उपयोग करने में उनको बाधाएं आती हैं। उनकी जो बुद्धि है, बुद्धिमान तो होते परंतु उस बुद्धि का उपयोग करने में उनको कठिनाई आती हैं और हानि भी होती है। ये अगर गुरु पर्वत बाहर की तरफ ऊंचा हो, बाहर की तरफ, ये बाहर है, बाहर की तरफ ऊंचा हो तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शक होता है। यानी धर्म मार्ग पर चलता भी है और लोगों को चलाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शक होने के साथ साथ जिसमें भौतिक लाभ की वासना नहीं होती, यानी आध्यात्मिकता की बात तो करता है परंतु स्वयं भी उसका पालन करता है और उसमें भौतिकता, ऐश व आराम की जिंदगी जीने की आवश्यकता उसको नहीं होती है। अब देखिए, ये जो मध्यमा उंगली की तरफ, ये मध्यमा है, ये उंगली मध्यमा, अगर ये इधर से ऊंचा उठा हुआ हो, इधर बता दिया, बीच का बता दिया, इधर से ऊंचा उठा हुआ हो और ये अपनी मेघा शक्ति का, इसकी बुद्धि का शक्ति का प्रयोग या आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग ये सांसारिक कार्यों में करता है। इधर सूर्य पर्वत मध्यमा उंगली की तरफ ऊंचा उठा हुआ हो तो ये व्यक्ति सांसारिक कार्यों में अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है।
ये मैंने आपको गुरु पर्वत के बारे में जानकारी दी। अब आप जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा और उत्साह बढ़ेगा और आपकी अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा। जो मेरे पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।